दुनिया में वाइन को सेलिब्रेशन का प्रतीक माना जाता है। लगातार दिन ब दिन वाइन का सेवन भी बढ़ रहा है और सेलिब्रेशन और ओकेजन पर वाइन का सेवन अधिकतर किया जाता है। लेकिन क्या आपको पता है कि जो वाइन आप तक पहुंचती है वो कैसे तैयार होती है, उसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं, क्या जो वाइन आप पी रहे हैं कहीं वो आपके लिए हानिकारक तो नहीं, और उसमें कितना % अल्कोहल मिला होता है। इन तमाम सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको देने की कोशिश करेंगे। हम एक नीव वाइन फैक्ट्री में आ चुके हैं जो कि लखनऊ से बहुत ही करीब स्थित है और ख़ास बात यह है कि इन्होंने उत्तर प्रदेश की अपनी पहली वाइन लॉन्च की है। और तो और ये वाइन एकदम नेचुरल तरीके से बना रहे हैं और इसके अलावा फ्रूट्स वाइन या मैंगो से तैयार होने वाली वाइन भी इन्होंने लॉन्च की है। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर जो वाइन आप तक पहुंचती है वो कैसे तैयार होती है। फ्रूट से जब वाइन बनाने का सफ़र शुरू होता है तो जाहिर सी बात है उसमें फलों की ज़रूरत पड़ती है, और जिस फलों का इस्तेमाल ये वाइन बनाने में किया जाता है वो उनकी ख़ुद की एक फ़ार्म है। उस फार्म में हम आ चुके हैं और सबसे पहले स्टेप के तौर पर हम आपको दिखाएंगे कि कहाँ से ये फल लिए जाते हैं जिनसे वाइन बनाई जाती है। तो सबसे पहले देखिए कि ये सब पेड़ हैं जिसमें फल लगे हुए हैं। ये अमरख है जो नीचे गिरा हुआ भी है, इसको स्टार फ्रूट कहते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पर आप देखिए कि यहाँ पर आम के पेड़ हैं। इनकी स्पेशलिटी है कि ये आम से भी वाइन बना रहे हैं, और उसके बगल में नींबू का पेड़ यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। तो ये पूरी इनकी फार्म है जहाँ से ये फलों को और स्पीशीज़ को लेते हैं वाइन बनाने के लिए। वाइन बनने में नींबू का भी प्रयोग होता है और ये नींबू का पेड़ है। और यहाँ पर जो नींबू की खेती करते हैं वो किसान भी हैं। इन्होंने अभी देखिए कि ये ताज़ा बड़ा सा नींबू तोड़ा है। इस नींबू का उपयोग वाइन बनाने के लिए होगा। हाँ होगा। तो जो हमारे पास जितना हो तो हम यहाँ देव जितना भी आप फल उगाते हैं वो सब आप दे देते हैं। हाँ। कौन कौन से फलों की खेती आप यहाँ पे करते हैं? अब हमारे यहाँ जामुन है, सहतूत भी है और आम भी है, नींबू भी है। हमारा नाम अजय प्रताप सिंह है और ये सहतूत का पेड़ ताइवान की वैरायटी है फिंगर लॉन्ग, और इसका इस्तेमाल हमारे वाइन बनाने में हो रहा है, जो कि अभी इसका ऑल ओवर इंडिया वो हुआ था गुड़गांव में, तो सेकंड प्राइज सिल्वर मेडल इसको मिला है। इसकी वाइन को बहुत ही स्वादिष्ट है। इस तरीके की करीब इतनी बड़ी होती है, इतना बड़ा सहतूत आपको देखने को मिलेगा नहीं, और बहुत ही अच्छा है, डिलीशियस है, और इसकी वाइन बहुत ही सुपर क्लास की है। आइए स्टेप बाय स्टेप समझते हैं कि आखिर जो वाइन आप तक पहुंचती है वो कैसे तैयार होती है। फ्रूट्स और स्पीशीज को फार्म से लाने के बाद अब फैक्ट्री में गुजरना होगा। ये वो जगह है जहां पर फलों को धोया जाता है, उनको काटा जाता है और उसमें से उसका रस निकाला जाता है। माधवेन जी, इस पूरे प्रोसेस को समझाइए कि कैसे खेत से फलों को लाने के बाद फैक्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। इसमें जो है हम लोगों के जब फल होते हैं, जो भी मौसम होता है, उन फलों को यहाँ पर ला के हम लोग सीधे लो लेवल एलिवेटर में डालते हैं। यहाँ पर जो है फल जो है इधर से होते हुए ये पिकअप करता है, और पिकअप करने के बाद सीधे वॉशिंग और एयरिंग के लिए डालते हैं। एयरिंग जो है, एयरिंग होने के बाद वॉशिंग में बबलिंग होते हुए वॉशिंग होने के बाद ये जो है फिर से एलिवेटर द्वारा फल ऊपर जाता है। फल ऊपर जाने के बाद फिर ये यहाँ पर सॉर्टिंग टेबल पर आता है। यहाँ पर फल जो है कौन सा खराब है, कौन सा अच्छा है, खराब फलों को हटा के, सड़े फलों को हटा के, कोई भी ऐसा फल हो जो हम यूज़ ना कर सकें उनको हटा के हम जो है सीधे पल्पर या फिर डीसीडर में डालते हैं, जहाँ से हमारा पल्प निकल के सीधे पल्पिंग टैंक में इकट्ठा होता है। ये इस वाइन फैक्ट्री का हनी और बॉटल स्टोरेज है। एग्जीक्यूटिव राजू जी हमारे साथ हैं। राजू जी, हनी किस प्रकार आपकी वाइन में यूज़ होती है? हनी, हम लोग हनी एक्चुअली ग्रेप्स की जगह हनी
का यूज करते हैं। हनी और वाटर को मिक्स करके हम वाइन बनाते हैं। और यहाँ पर हमारा स्टोरेज एरिया है जहाँ पे हनी बॉटल्स 330 ml यहाँ रखी हुई है, 750 ml साइड में रखी हुई है। लेकिन वाइन तो बेसिकली कहा जाता है कि ग्रेप से ही बनती हैं। नहीं, ग्रेप से बनती है, अदर स्टेट में ग्रेप से बनाई जाती है, एप्पल से बनाई जाती है। बाकी हम लोगों ने ये मीड है, लाइक है सोम रस जिसको बोला जाता है, पौराणिक कथाओं में नाम सुना होगा आप लोग, सोम रस, वो हम उस टाइप की चीज़ें बना रहे हैं। हनी और जो आपको स्वास्थ्य के लिए भी लाभदायक होता है। तो हनी का इस्तेमाल करने से जो डायबिटिक हैं उनको नुकसान तो नहीं होता है? नहीं, ऐसा कभी नहीं। डायबिटीज़ भी पी सकता है, और जिसको शुगर है और शुगर डायबिटीज़, और अगर कोई बीमार आदमी है, खांसी उसी है तो वो भी पी सकता है उसमें, क्योंकि हनी खांसी के लिए फ़ायदेमंद होती है। हमारे पीछे आप जो बड़े बड़े टैंक्स देख रहे हैं, इन्हीं टैंक्स में बनती है वाइन। इन टैंक्स में फ्रूट्स का पल्प यानी जूस, हनी और अदर इंग्रेडिएंट्स को डाला जाता है और फिर फर्मेंटेशन का प्रोसेस होता है। ये प्रोसेस तकरीबन 20-22 दिन का होता है और 20-22 दिन इन कंट्रोल टेम्परेचर के स्टोरेज टैंक्स में इन सभी इंग्रेडिएंट्स को डाला जाता है और फिर उसका मिश्रण होता है। और मिश्रण होते होते ये गुड फर्मेंटेशन की पहचान है कि जो लिक्विड होता है, जो वाइन होती है, उसमें अल्कोहल का टेस्ट आ जाता है, यानी अलग से इसमें कोई भी अल्कोहल नहीं मिलाई जाती है। और इसी फर्मेंटेशन के प्रोसेस से नेचुरल इंग्रेडिएंट से अल्कोहल का टेस्ट इसमें वाइन में शामिल होता है। 330 ml की बोतल होती है, इसकी पहले वॉशिंग की जाती है। ये वॉशिंग के बाद फिलर में जाती हैं जहाँ पे उसकी फिलिंग होती है। फिलिंग होने के बाद एक कैपिंग एरिया में जाती है। कैपिंग एरिया से होते हुए वो इस ट्रे पे चली जाती है जहाँ पे हम लोग स्टिकर लगाते हैं। स्टिकर लगा के रैपिंग मशीन में इसको डालते हैं, श्रिंक टनल इसको बोलते हैं। श्रिंक टनल से होते हुए बाहर आती है फाइनल, फिर इसकी बैच कोडिंग होती है। ये बैच कोडिंग प्रोसेस होती है। बैच कोडिंग होने के बाद उसकी पैकेजिंग, लेबलिंग, एक्साइज का जो प्रोसीजर होता है वो सारे होने के बाद सीधे फाइनल स्टोरेज में फिर जाती हैं। एक दिन में कम से कम हम लोग 2000 बोतल पर डे तैयार कर सकते हैं, 2000 बोतल के आसपास। एक दिन में 2000 बोतल की। और अगर हर बोतल 30 ml की होती है तो कितनी मिलीलीटर वाइन यहाँ पर रोज़ तैयार हो सकती है? अगर बने 6000, लगभग 6000 टन पर ईयर का हमारा कैपेसिटी है। कैपेसिटी 6000 टन की है। अगर इस बोतल की देखा तो इस मशीन की कैपेसिटी है 30 बोतल पर मिनट, यानी पर मिनट 30 बोतलें फिल कर सकती है। हम अगर देखा जाए तो 2 ब्रांड है हमारे पास जो बोतल की साइज़ है, एक 330 ml, एक 750 ml। और सबसे ज़्यादा हमारे यहाँ 330 ml की बोटलिंग होती है। 750 ml स्टील होता है और जो 330 ml वो कार्बोनेटेड होता है। कितने लोगों की मेहनत लगती है और क्या जो मशीनरी है ये सेल्फ डिपेंडेंट है कि इसको ऑपरेट करने में लोगों की सहायता लगती है? नहीं, इसको ऑपरेट करने के लिए मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है कि स्टेप बाय स्टेप पे मैन पावर की ज़रूरत होने पे ही काम होता है। क्योंकि फिलिंग, वॉशिंग के लिए मैन पावर, फिलिंग हो रही है उसको ऑब्जर्वेशन के लिए मैन पावर, वहाँ पे इंस्पेक्शन होता है जिसमें कोई लिक्विड में कोई डस्ट या कोई पार्टिकल्स ना हो उसके लिए मैन पावर, फिर स्टिकर लगाने के लिए मैन पावर, फिर यहाँ पिकअप करने के लिए मैन पावर, लोडिंग अनलोडिंग, हर जगह स्टेप बाय स्टेप मैन पावर की ज़रूरत पड़ती है। इन वाइन बॉटल्स पर अब लेबलिंग और पैकेजिंग का काम किया जा रहा है। जो काम कर रहे हैं उनसे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? सर अभिषेक यादव। अभिषेक जी, कैसा लगता है ये काम करके, मज़ा आता है? हाँ, बहुत अच्छा लग रहा है। कहाँ रहते हैं आप? हम यहीं पास में रहते हैं। यहीं लखनऊ के आसपास? हाँ हाँ, इससे पहले क्या करते थे? पढ़ाई करते थे इसके पहले। पढ़ाई करते थे। हाँ, यानी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद आपको नौकरी ढूंढने के लिए कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है, आपके घर के पास ही आपको काम मिल गया। हाँ हाँ, यही फाइनल स्टेप अब ये है, यहाँ पर देखिए पूरी लेबलिंग के साथ ये मीफ की ब्रैगेट फ्लेवर्ड वाइन अब यहाँ पर तैयार हो चुकी है। और इसके बाद अब इस कंटेनर्स में इनको रख कर एक्सपोर्ट किया जाएगा, गत्तों में इसको कार्टून्स में रखा जाएगा। ये 24 बॉटल्स का बैच है जो बनकर तैयार हो चुका है। देखिए पूरा कार्टून में पैक होकर ये 350 ml की 24 बॉटल्स तैयार हो गई हैं। और ये ब्रैगेट फ्लेवर है। यहाँ पर अलग अलग फ्लेवर्स की वाइन बनती हैं लेकिन ये स्पेसिफिक ब्रैगेट फ्लेवर है। और ये अब यहाँ से तैयार होकर, मुकम्मल होकर उत्तर प्रदेश और भारत के अलग अलग कोनों में एक्सपोर्ट किया जाएगा। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि इसके अंदर रॉ हनी यूज़ किया जाता है
जिसकी वजह से इसमें कोई भी ब्लोटिंग का या फिर ख़राब आफ्टर टेस्ट नहीं है, जो बाकी सारी वाइन्स और शैम्पेन्स के लिए नहीं कहा जा सकता है। और स्पेशली क्योंकि ये नेचुरल सारे के सारे इंग्रेडिएंट से बनी हुई है, ये कंपैरेटिवली काफ़ी बेहतर है। मेरा नाम माधवेंद्र देव सिंह है और मेरा मेव को लेके कैसे मैंने मेव को बनाने के बारे में सोचा। असल में मैं एक आम का किसान हूं और हमेशा से चाहता था कि हम कुछ ऐसा अपने देश के और अपने प्रदेश के वासियों को दे सकें जिसमें हमारे फलों की, हमारे मसालों की सुगंध हो, हमारे फलों का स्वाद हो। तो हमने एक सोम रस को रिक्रिएट करने का एक प्लान बनाया जिसमें हम शहद का उपयोग करके फलों को और मसालों का मिश्रण करके हम अलग अलग प्रकार के अल्कोहलिक बेवरेजेस बना रहे हैं। हमारा पहला प्रोडक्ट है मेव मैंगो मेलोमिल, जिसमें हम आम और शहद का उपयोग कर रहे हैं। और हमारा दूसरा प्रोडक्ट है मेव का मलबरी मोरट। यह हमारा शहतूत जो है, यहाँ पर हमारे फार्म में ही माधव उद्यान में मलबरी की ताइवान की वैरायटी लगी हुई है। इतने बड़े बड़े शहतूत लगते हैं हमारे वहाँ, और उसी का उपयोग करके शहद के साथ हमने मलबरी मोरट बनाया है, जिसमें हमें राष्ट्रीय पुरस्कार स्तर की प्रतियोगिता में पुरस्कार भी मिला है। अभी सिल्वर मेडल जीता है मलबरी मोरट। साथ ही हमारा ट्रेडिशनल मिंट है। ट्रेडिशनल मिंट में हम पुदीना और शहद का उपयोग कर रहे हैं और ये बना रहे हैं ट्रेडिशनल मिंट। और ब्रैगेट है जिसमें बियर का स्वाद है मगर ये शहद से बना हुआ है। देखिए, ये हमारी जो वाइन है इस पूरी तरीके से नेचुरल है। इसमें अल्कोहल भी जो है वो नेचुरल फर्मेंटेशन प्रोसेस के माध्यम से पैदा किया हुआ है। अलग से कोई भी अल्कोहल इसमें ऐड नहीं किया गया है। और इसमें शहद और फल और मसालों के अलावा हमने कोई भी अन्य वस्तु का उपयोग नहीं किया है, जिसमें फ्लेवर नेचुरल है, इसका कलर नेचुरल है, इसमें कोई भी शुगर नहीं ऐड की गई है। और ये पूरी तरीके से जो है नेचुरल प्रोडक्ट हमने तैयार किया। भारत में अभी हम लोग, क्योंकि हमने ये यूपी की पहली वाइनरी लगाई है और इसको हमने अभी प्रोडक्ट को लॉन्च किया है लखनऊ में। पहला हमारा आउटलेट समिट मॉल के पास खुला है और हम अब इसको लखनऊ में और नोएडा में धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में पूरा सर्कुलेट करने का काम कर रहे हैं। तो हम लोग इसको जो है बनाने का काम जो है हमारे खुद ही जिस उद्यान में ये लगा है, माधव उद्यान में, ये वाइनरी प्रदेश की पहली वाइनरी जो लगी है, इसमें हमने देखिए जराकुश भी पैदा किया हुआ है। ताज़ा जराकुश है, इसको हम जिंजर लेमन फ्लेवर में यूज़ करने वाले हैं। हमारा ट्रेडिशनल मिंट जो है तैयार हुआ है, इसमें हम ताज़ा पुदीना जो इस्तेमाल कर रहे हैं ये भी फार्म में ही ताज़ा पैदा किया जा रहा है। और इसके अलावा आने वाली गर्मियों में हम पान का भी वेरिएंट लेके आएंगे, तो पान भी हमारे वहाँ तैयार हो रखा है। पान हमने तैयार किया हुआ है। ये जो बड़ी पत्ती है जिसमें ये सब चीज़ें रखी हुई हैं, ये अंजीर की है। अंजीर का भी फल हम अपने वहाँ पैदा कर रहे हैं और अन्य किसानों को भी हम इसमें जोड़ने का काम कर रहे हैं। किसानों से वो फल हम लेते हैं जो पक चुके हों और मीठे हों, वो सब फल हम किसानों से लेने का काम कर रहे हैं। मसालों में हमारे पास, क्योंकि मिंट की भी बन रही है तो पुदीना तो है ही है, साथ ही में हमारे पास तेज पत्ता भी है। हम पोमेटो, एक मेक्सिकन मिंट होती है, उसको भी इस्तेमाल कर रहे हैं और ये मसाला जो है इससे हम अपनी वाइन तैयार कर रहे हैं।